बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ लौकी चने की मज़ेदार दाल। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे, इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। ये मेरे ससुर की पसंदीदा डिश है। आज मैं उनके नाम से बना रही हूँ, उन्हें याद करते हुए। अब उस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये मैंने 1 पाव चने की दाल ली है, जिसे मैंने आधा घंटा भिगो दिया था। ये मैंने 1.5 पाव लौकी लिए, इसके इस तरह के क्यूब काट लिए मैंने, ठीक है। और ये मैंने मिर्च ली है 1 टेबल स्पून भरकर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। हल्दी 1 टेबल स्पून है। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, लेकिन नमक फिर कम डालिएगा। नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और ये मेरे पास एक छोटा कप कुकिंग ऑयल का है। ये मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें 2 इलायचियाँ हैं, 2 मोटी इलायचियाँ हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 1 बादियान का फूल है, 4-5 काली मिर्च और 4-5 लौंगे हैं। और ये सब मैं तड़के में डालूँगी चीज़ें, जिसमें कुछ कड़ी पत्ता है, 3 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने इस तरह स्लाइड कर लिया है, कुछ लहसुन है, कुछ अदरक स्लाइस किया हुआ है और ये हरा धनिया है। और ये मेरे पास मीडियम साइज़ के 2 टमाटर थे, जिन्हें मैंने छील कर रफली चॉप कर लिया। ये कुछ हरी मिर्चें हैं, 3 या 4 हैं दरमियाने साइज़ की, और एक मीडियम साइज़ का प्याज था। तो ये मैं आपको बताऊंगी, जब मैं इसे डालूंगी तो मैं दोबारा रिमाइंड कर दूंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी, इसके साथ ही मैं ये लौकी भी डाल दूंगी, ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूंगी, ये हल्दी भी, और ये मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। ये मैं नमक डाल दूँगी। अब बिल्कुल सिंपल है ये, इसमें मैं पानी डाल के तकरीबन मैं इसमें देखें इतना मैंने पानी डाला है, ये है 4 कप के बराबर है पानी। और मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो आप पतीले में भी बना लें, इससे ये होगा कि ज़रा टाइम की बचत हो जाती है। तो मैं अब इसका ढक्कन बंद करके चूल्हा ऑन कर देती हूँ। पहले मैं फ्लेम में मीडियम रखूँगी। ये दाल गलती है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने फ्लेम बंद कर दिया था और इसकी सीटी हटा दी थी। 10 मिनट हो गए, मैं चेक कर देती हूँ। ये देखें दाल गल गई है किस तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा सा मैश करूँगी, थोड़ा और इसके फ्लेम खोल दूँगी और इसे पकने दूँगी। और दूसरे चूल्हे पर मैं इसका मसाला तैयार करती हूँ। अब मैं इसमें 1 छोटा कप रिग ऑयल का डालूँगी, साथ ही जो गरम मसाला था ये मैं डाल दूँगी। ये देखिए गरम मसाला हमारा कड़कड़ा गया, तो मैंने इसमें ये प्याज डाल दूँगी। प्याज के साथ में थोड़ा सा जो अदरक है ये भी डाल दूँगी, ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए इसके मसाले में। प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा गोल्ड नहीं करना, मीडियम गोल्ड करना है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, ये कुछ मैंने हरी मिर्चें काटी थी वो मैं ऐड कर दूँगी। तो मैं ये थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि ये साथ ही पक जाए, मसाला ना जलेगा। इस मसाले को मैं अच्छी तरह भूनूंगी। जब ये भून जाता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करेंगे हम। देखिए मैं इसे भूनती जा रही हूँ और इस तरीके से इसको जब ये ऑयल छोड़ देगा तो फिर मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। अभी बस थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा, और ये मेरे टमाटर हल हो जाए तो फिर मैं इसको दाल इसमें ऐड करती हूँ। देखिए मसाला ये भून गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं ये दाल इसमें डाल दूँगी। और इसी दरमियान में मैं चिकन पाउडर जो है ये ऐड कर दूँगी। चिकन पाउडर डालने के बाद मैं तकरीबन इसमें आधा कप पानी ऐड कर दूँगी। अब मैंने इसको ढक के 5 मिनट पकाऊंगी और फिर मैं इसको तड़का दूँगी।
देखते हैं कि हमारी दाल हो गई। 5 मिनट हो गए थे इसे। ये देखिए दाल बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे तड़का देती हूँ। ये देखिए मैंने ये देसी घी में तड़का दे रही हूँ मैं। अगर आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप कुकिंग ऑयल से दे लें, या मक्खन इस्तेमाल करते हैं तो मक्खन से दे लें। मैं देसी घी से दे रही हूँ। जितना आपको पसंद है आप उतना ऑयल या घी डाल दें। देखिए घी गर्म हो गया, मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, लहसुन, ज़ीरा मैं सॉरी बताना भूल गई थी, लेकिन मैं अपनी लिस्ट में डाल दूँगी। ये अदरक है, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, सभी मैं डाल देती हूँ ऊपर नीचे। ये देखिए तड़का हमारा बस तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा ये गोल्डन हो जाए अदरक और लहसुन, तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसे तड़का देकर। मैं देखिए लौकी चने की दाल तैयार हो गई। ये बहुत मज़े की लगती है। आप चाहें तो इसे चपाती के साथ खाएं या आप ज़ीरा राइस के साथ खाएं, ये दोनों के साथ बहुत मज़े की लगती है। आप इसे बनाइएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको बेहतर से बेहतर रेसिपीज़ दूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।